अगर आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो एग्जाम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ सकते हैं। आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और लोग खुश नहीं हैं तो वह लीडर्स को चेंज भी कर सकते हैं। उसी को हम लोग इलेक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्शन 1 और 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन में डायरेक्टली लिख दोगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स इजिली आपको मिल जाएंगे। नाउ, इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं डेमोक्रेसी में? इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्शन की मदद से हम लीडर्स चूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं यानी गवर्नमेंट बना सकते हैं, बैड लीडर्स को हटा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, पावर पीपल के पास होती है, यानी कि जो पावर है वो जनता के पास होती है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्शन इज इक्वल टू पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल। नाउ, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है? इसके 5 कंडीशन है जो आपको याद रखना है और 4 से 5 मार्क्स का आता है, तो डायरेक्टली इस कंडीशंस को आपको लिख देना है। सबसे पहला 1 पर्सन 1 वोट, रियल चॉइसेस होनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जनता के पास इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट, जो जनता का जो कैंडिडेट है, पसंदीदा कैंडिडेट जीतना चाहिए, यानी कि पीपल का जो पसंदीदा कैंडिडेट है वही जीतना चाहिए। ये 5 जो कंडीशन है इसको याद रखिएगा। 3 to 5 मार्क्स में आता है, डायरेक्टली एज इट इज आप लिख दोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब 1 पर्सन 1 वोट का मतलब समझते हैं। 1 पर्सन 1 वोट मतलब हर एडल्ट सिटीजन को वोट का राइट है, ठीक है। जो एडल्ट सिटीजन अब कौन है? जो 18 प्लस एज है जिनका, वो एक उनको एडल्ट सिटीजन माना जाता है। उनको राइट है वोट देने का और हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है, कोई वोट बड़ा या छोटा नहीं होता। अब समझते हैं कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है। कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? कंट्री को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया। हमारा जो देश है, देश का मैप है, इसको एक ए एरिया अलग अलग एरिया में डिवाइडेड होती है इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। उसी एरिया को हम क्या कह देते हैं? कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। इलेक्शन कैंपेन क्या होती है? अब इलेक्शन कैंपेन क्या होती है? इलेक्शन कैंपेन, आप इसको जस्ट इमेजिन करो, जब इलेक्शन के टाइम आपके स्टेट्स में होता है तो उस टाइम क्या होता है? और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, वो बड़े बड़े रैलीज करते हैं, स्पीचेस देते हैं, उसमें कहते हैं कि हमको आप अगर जिताते हो तो आपके लिए ये कर देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, आपको 10,000 रुपये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेंगे, ब्ला ब्ला चीजें जो प्रोमिस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैली करते हैं। विच मीन्स वो कहीं ना कहीं पीपल को अट्रैक्ट करते हैं अपने बातों से कि हाँ उनको चूज करें, सो दैट वो मतलब ऐसे सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्शन का टाइम है, वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, रैलीज होती है, वहाँ पे अलग अलग प्रॉमिस करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रिक होगा, बिजली पानी ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया? स्पीचेस एंड ऑल, इसी को हम लोग कैंपेन कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं वो समझते हैं। पहले कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है, वोटर लिस्ट बनती है, थर्ड कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं, रैलीज इलेक्शन कैंपेन होते हैं, रैलीज होती है, फोर्थ फोर्थ जो फिफ्थ पॉइंट है, वोटिंग होती है, एंड उसके बाद काउंटिंग, एंड उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये पूरा फ्लो आप याद रखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मतलब आता ही है। सो आपको ये फ्लो को याद रखना है। पहला डिवीजन टू कंस्टिट्यूएंसी, फिर वोटर लिस्ट बनती है, देन कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं, इलेक्शन कैंपेन होती है, फिर जनता वोट करती है, देन काउंटिंग होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। अब वोटर लिस्ट क्या होता है? सो स्टूडेंट, वोटर लिस्ट मतलब क्या? जो भी एक कंस्टिट्यूएंसी में, एक एरिया में जो भी एलिजिबल वोटर हैं, उनका उस लिस्ट में नाम रहता है, और जिनका नाम नहीं रहता वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है अब? ठीक है, जो सिटीजन 18 प्लस है एंड उन जो 18 प्लस है उनको वोट देने का अधिकार है बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम ये समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होता है। जब लोग बिना डर, बिना प्रेशर वोट कर सके, कोई चीटिंग ना हो, रिजल्ट सही आए, वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। ये जो डेफिनेशन आपको मैंने बताया, ये डेफिनेशन ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको रट लो, याद करो। जो तो है नहीं, मैंने तो इतना इजी तरीके से समझा दिया, तो इसको डायरेक्टली आप लिख देना। अब हम समझेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन क्या होती है और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वोटर लिस्ट बनाता है, रूल फॉलो करवाता है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है। ये एक लॉन्ग आंसर में आता है। सो ये चारों पॉइंट को आप लिख दोगे तो 4-5 मार्क्स, अगर 4 मार्क्स है तो 4 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ये 4 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर में आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉलिटिकल कंपटीशन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लीडर्स को काम करना पड़ता है, लोगों को चॉइसेस मिलती है, गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म करती है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम में compete करते हैं, राइट, आप लोग भी एग्जाम में compete करते हैं, वैसे ही लीडर्स इलेक्शन में compete करते हैं। नाउ एक बार क्विक हम रिवीजन देख लेते हैं। अभी हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? इलेक्शन क्या है, राइट। दूसरा हमने क्या देखा? इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ना, व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। थर्ड हमने क्या, और क्या हमने देखा? इसके 5 जो कंडीशंस है, 5 कंडीशंस हमने देखा। फिर हमने देखा प्रोसेस। उसके बाद हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा, है ना, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा आपके लिए फ्रूटफुल है, देन प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसका फुल, ये जो चैप्टर 3 आपका ये जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 आपको मैंने फुल एक वीडियो बनाया है, रिवीजन वीडियो बनाया है। अब मैंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिया है ना, यानी कि आप इस सारे को देख लेते हो तो आपको जो चैप्टर 3 उसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लो कि आपका एकदम तैयार है आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से बस देख लेना है एक बार, और इस पे आपको पूरा भरोसा रखना है। एंड आई एम 100% श्योर आपको अगर इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो आप इजिली आंसर कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, that is chapter 4.